नबी ने नवासा किसे? हजरत उवैस करनी को लिबादा दिया, पैरहने पाक दिया, जाओ यमन की सरजमीन पर मेरे दीवाने को ले जाकर के दे देना। और जब हजरत उवैस करनी के लिए मुस्तफा का लिबादा गया, सरकार का पैरहन पाक गया, तो हजरत मुझे हजरत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला संबरी का वो शेर याद आया, मौलाना हसीबुर रहमान साहब, अबू जहल ये तेरी किस्मत थी, मैं खाने में था महरूम रहा, घर बैठे उवैस करनी ने भी इश्क नबी का जाम लिया। तो मुस्तफा नवाजते हैं तो करीब वालों को नहीं बल्कि दूर वालों को भी नवाजते हैं। पैरहन दिया, उवैस करनी के पास पैरहन पहुंचा, याद रखना हो रही है शान गौसे आज़म पर, गुफ्तगू हो रही है हज़रात करामात फज़ाइल मनाक़िब गौसे आज़म पर। पैरहन दिया गया, हजरत अली और उमर लेकर के पहुंचे उवैस करनी के पास, जाकर के तलाश किया। किसी ने बताया जिस दीवाने को तुम तलाश कर रहे हो वो तो जंगल में रहता है और उसके रहने का आलम ये है कि वो भेड़ और बकरियां चराता है, लेकिन आज तक हमने कोई ऐसा चरवाहा नहीं देखा कि खुद नमाज पढ़ता है और उसकी भेड़ों और बकरियों की हिफाजत भेड़िए आकर करते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन करता है? भेड़िए। क्या तुमने भेड़ियों को बकरियों की हिफाजत करते हुए देखा? क्या उनकी निगहबानी तुमने कभी करते हुए देखा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत उमर हजरत अली तलाश करते हुए पहुंचे, जंगल में गए, हजरत उवैस करनी के सजदों पर सजदे, रुकू पर रुकू, इबादतों पर इबादत, और अल्लाह की कसम इबादतें ही उनकी थी। मैं और आप हजरात अपनी इबादतों को देखेंगे तो जाने की देर है, आने की देर है। कभी नमाज़े जुमा, कभी नमाज़े ईद, कभी हजरात अगर नमाज पढ़ने चले गए तो पता चला फर्ज अगर हजरात पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर के पढ़ लिए तो नफल में बदल हो गए मैं और आप हजरात। कभी सुन्नतों की अदायगी में हजरात गाफिल हो गए मैं और आप हजरात। अल्लाह की कसम अगर नमाजें पढ़ करके दिखाई है तो हमारे अकाबिरीन ने नमाजों का तो आलम ये है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था नहीं है जोशे बिलाली जो हैदरी तुझमें, वाह 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 वाह, नहीं है जोशे बिलाली जो हैदरी तुझमें, सितम है अपनी नमाजों पे कर तू नाज करे और खुदी को भूल के महदे नमाज यूं हो जा कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाज करे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे। पैरहन दे दिया गया हजरत उवैस करनी को जाकर के, देखा आज भी उवैस इबादत कर रहा है, वाह वाह, उनकी बकरियों की हिफाजत भेड़िए कर रहे हैं। वाह, जाकर के पूछा था उवैस ये भेड़ियों से सुलह कब से हो गई? इनका काम चीरना, इनका काम फाड़ना, इनका काम बकरियों को उठा करके ले जाना। आखिर भेड़ और बकरियों ने और भेड़ियों ने सुलह कब से कर ली, समझौता कब से कर लिया? हजरत उवैस करनी का जवाब सुनो। उवैस करनी जवाब देते हैं, सुनो, जिस दिन से मैंने अपने खुदा से सुलह कर ली उस दिन से मेरी बकरियों से भेड़ियों ने सुलह कर ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आया बहापुर वालों? नहीं आया? समझोगे इंशाअल्लाह और यकीनन समझोगे। उवैस करनी हजरत अली और उमर ने कहा था, ए उवैस ये लिबादा मुस्तफा है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरा लिबास ले जाकर के उवैस करनी को दे देना और उनसे जाकर के कहना कि इस लिबास को ज़ेबतन करके इस लिबास में मलबूस होकर मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। उवैस ने सुना, सारों कतार रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, रोते रोते हिचकियां बन गई। या रसूल अल्लाह, आप जब नवाजते हैं तो करीब वालों को नहीं बल्कि दूर वालों को भी नवाजते हैं। सरकार आप करम करते हैं तो अमीरों पर ही नहीं बल्कि गरीबों पर भी आप करम फरमाते हैं। उवैस करनी रोते रहे और सारों कतार रोते रहे। मुस्तफा के लिबास को निगाहों के सामने रखा, एक लंबा सजदा किया, अल्लाह की बारगाह में कहा था, मौला पैरहने मुस्तफा के वसीले में मुस्तफा की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। उवैस रोते रहे, सजदा होता रहा, उवैस रोते रहे, अल्लाह की इबादत होती रही, उवैस रोते रहे। अल्लाह तबारक व तआला हज़रात उवैस की इस अदा को अपनी बारगाह में पसंद करता रहा। सजदों पर सजदे, अल्लाह की कसम हज़रात ऐसा
ऐसा सजदा कि जिस पर खुशू भी नाश करे, खुलूस भी नाश करे। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, खुशू नाश करे, खुलूस नाश करे, ऐसा सजदा। और बात सजदे तो वो होते हैं जिन पर खुद सजदा नाश करता है, वाह वाह वाह, खुद सजदा नाश करता है। हज़रात वैसे करनी अल्लाह की बारगाह में एक तवील सजदा करने के बाद अर्ज करते हैं मौला पैरहने मुस्तफा निगाहों के सामने सजदा के करीब इसी लिबादा मुबारक की बरकतों से तू मुस्तफा की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। बेशक बेशक, जुमले सुनना, जहनों में बिठाना। हमारी पहचान हमारी अपनी वजह से नहीं हजरात, हमारी इज्जतें हमारी अपनी वजह से नहीं। उलमा से पूछो तुम्हारी कदर क्यों, तुम्हारे लिए मिंबर, अवाम के लिए फर्श ज़मीन। उलमा कहेंगे ये हमारी बरकतें नहीं, हमारे इल्म की बरकतें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो हमें इल्म अता किया है उसकी वजह से हमें मिंबर मिला और तुम्हें नीचे बैठने के लिए फर्श मिला। हमारा एहसास, हमारी तकरीर, हमारी इज्जतें हमारी अपनी वजह से नहीं, बल्कि हमारी हकीकत तो ये है कि जिसको ठुकराती है मौजे वो करारा तू है, तलखे उम्मीद का टूटा हुआ तारा तू है। और बेकसों से ये कहेंगे सरे में सरकार, ऐ गुनहगार इधर आके हमारा तू है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह। अल्लाह की कसम ये इज्जतें हमारी अपनी वजह से नहीं है। अगर इसका खुलासा पूछना चाहते हो तो सुनो, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह 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 वाह, हमारी इज्जतें हमारी अपनी वजह से नहीं, मुस्तफा की वजह से। वो नबी कि जो खुद रोते रहे, आंसू बहाते रहे और हर कदम पर मुस्तफा ने अपनी गुनहगार उम्मत को याद रखा, लिबादाए पाक दिया। उवैस मेरे इस लिबास को ज़ेबतन करने के बाद मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआएं मग़फ़िरत करना। उवैस ने मुस्तफा का लिबास रखा, मौला बख्श दे मुस्तफा की गुनहगार उम्मत को। हातिफ़े ग़ैबी से आवाज आती है, उवैस इतने हजार को बख्श दिया गया। उवैस कहते हैं मौला नहीं और बख्श, लिबादाए मुस्तफा निगाहों के सामने है, सजदागाह के करीब है, ओ बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह की कसम सुनो, हातिफ़े ग़ैबी से फिर आवाज आती है, सुनो बनी बकर की भेड़ और बकरियों के बालों के बराबर उम्मते मोहम्मदिया के गुनहगारों को बख्श दिया गया। उवैस कहते हैं मौला सबको बख्श। हातिफ़े ग़ैबी से आवाज आती है, जाओ आधों को बख्श दिया गया। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के अशार की शक्ल में सुनो तो कहना पड़ता है कि मेरे अमाले सियाह ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, और मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात ये इज्जतें मुस्तफा की वजह से मिली, सरकार अबदे करार की वजह से मिली, मुस्तफा जाने रहमत की बदौलत मिली। अल्लाह ने ये एहसास दिया है तो सरकार की वजह से। अब सुनो, हातिफ़े ग़ैबी से आवाज आती है, जाओ आंखों को बख्श दिया गया। हजरत उवैस क़रनी सय्यदुत ताबीईन है, हजरत उवैस क़रनी ने मुस्तफा के सहाबा का दीदार किया, सजदा हुआ, आंखों को बख्श दिया गया। हजरत उवैस कहते हैं परवरदिगार आलम सबको बख्श। हाय वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है बख्शा सबको जाएगा। अब उलमा तवज्जो फरमाए, बख्शा लेकिन वक्त आने पर मौला का बख्शा जाएगा। ये हज़रात हुजूर गौसे पाक की पैदाइश से हज़रात तकरीबन 350 साल पहले की बात। कितने दिनों पहले की बात?
350 साल पहले की बात। बख्शा सबको जाएगा, मौला का बख्शा जाएगा। कौन कह रहा है वैसे करनी, लिबासे मुस्तफा वैसे करनी की निगाहों के सामने सजदागाह के करीब अल्लाह की बारगाह में कहा था मौला जिसकी वजह से बख्शा जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है आने वाले जमाने में मेरा एक बंदा पैदा होगा जिसे दुनिया वाले अब्दुल कादिर कहेंगे। आधों को तुम्हारी वजह से बख्शा जा रहा है और आधों को अब्दुल कादिर की दुआ की वजह से बख्शा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न वसूल वरा, जश्न वसूल वरा, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वा। मुस्तफा आए, बिशारत अंबिया ने दी। मुस्तफा जलवागर हुए, खुशखबरियां लेकर के अंबिया आते रहे, रसूल आते रहे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हजरत नबियों की शक्ल में आते रहे। नबी के आने से पहले बिशारतें देने वाले अंबिया थे और अब्दुल कादिर के आने से पहले बिशारतें देने वाले औलिया थे। वाह 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 वाह, सुभान। मुस्तफा आए, अल्लाह ने उन्हें सुल्तानुल अंबिया बनाकर पैदा फरमाया और अब्दुल कादिर आए, अल्लाह ने उन्हें सुल्तानुल औलिया बनाकर पैदा फरमाया। बेशक। अब तवज्जो दो थोड़ा सा, इधर वाले समझ में आ रही है? कहो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा साथ देते रहो और बहुत जल्द हजरत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत शाह मुफ्ती हसन रज़ा खां कादरी अल्हम्दुलिल्लाह दीदार करने के लिए मिलेगा। मौके को गनीमत जाना, मुरीद हो जाना जी, मुरीद हो जाना। और इस इलाके में तो वैसे भी जरूरत है, आप जानते हैं इनकी कमी। मदरसे कायम करने में हम सुस्ती करते हैं, ग्रुप बंदी में बड़े होशियार, 11वीं की नियाज लेने में बड़े तेज, और मुहर्रम का बिरयानी खाने में उससे भी ज्यादा चाको चौबंद। अगर कहीं सुस्त है तो नमाजों में, सुस्त है तो हजरात दीनी तालीम के लिए मदरसे कायम करने में, अगर सुस्त है तो हजरात हम अपने बच्चों को पढ़ाने में। अल्लाह की कसम हजरात एक मिसाली काम किया गया जहां पर एक तरफ जश्न गौसुल बरा है और दूसरी तरफ 4 बच्चों के सरों पर हिफ्ज़ कुरान का ताज रखा जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी नहीं है पीछे वालों को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक साउंड बॉक्स का मुंह उधर को कर दिया जाता तो आसानी रहती। मुस्कुरा करके कहे सुभान अल्लाह। हुफ़ाज़े कुरान 4। पूछो कितना वक्त लगा हाफिज़ा करने में? जवाब देंगे, कोई कहेगा 3 साल, कोई कहेगा पीरियड 4 साल का था, कोई कहेगा 2.5 साल लगे हिफ्ज़ करने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्क होता है। फर्क क्या होता है वो भी सुनो। मैं और आप हिफ्ज़ करें तो 4 साल लगे, 3 साल लगे। हजरात सुनो, मैं और आप हजरात हिफ्ज़ करें तो कितना वक्त लगे? हजरात कभी 2.5 साल, कभी 2 साल लगे। और अगर आला हजरत हिफ्ज़ करे तो अल्लाह की कसम सिर्फ 14.5 घंटे में हिफ्ज़ कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने वक्त में? 14.5 घंटे में हिफ्ज़ करने वाला हजरत। और अगर अब्दुल कादिर हिफ्ज़ करे, वाह 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 वाह। आला हजरत ने हिफ्ज़ किया था सोदा गिरान में, जी जी। आला हजरत ने हिफ्ज़ किया था बरेली की सरजमीन पर, आला हजरत ने हिफ्ज़ किया था हजरत मस्जिद रसाज के जमाने में जिसे कहा जाता है उसके करीब आला हजरत ने हिफ्ज़ किया था अपने पुश्तैनी मकान में। लेकिन पूछो अब्दुल कादिर से, मदरसे का पहला दिन, वाह वाह वाह, पहला दिन होता है बिस्मिल्लाह पढ़ने का। जी, ये सब पढ़ाने वाले बैठे हुए हैं। पहला दिन होता है बिस्मिल्लाह पढ़ने का, पहला दिन होता है हज़रत अलिफ बाता पढ़ने का, पहला दिन होता है यस्मिल कुरान पढ़ने का। अगर कोई पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो अल्हम्द पढ़ेगा, वो इससे थोड़ा सा और पढ़ा हुआ है तो हज़रत मोहतरम वो दूसरा पारा, तीसरा पारा पढ़ेगा। अब्दुल कादिर का मदरसे का पहला दिन, और पहले दिन में उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो। उस्ताद पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब्दुल कादिर ने उस्ताद के कहने पर पढ़ा, लेकिन अब्दुल कादिर रुके नहीं, उस्ताद से कहा और आगे पढ़ाओ। बेटा हुरूफे तहज्जी पढ़ोगे नहीं सरकार,
और आगे अब्दुल कादिर से पूछा था और आगे कहा पहले पारे से, पहला दिन मदरसे का, बोले नहीं पहले पारे से भी नहीं। कहां से पढ़ोगे अब्दुल कादिर? अब्दुल कादिर से पूछा गया, बोले पढ़ाइए उस्ताद मोहतरम दूसरा पारा, बोले नहीं। नासरा पढ़ोगे, बोले नहीं। 15वां पारा, नहीं। फिर क्या करोगे? अब्दुल कादिर जवाब देते हैं, सुनो अगर मुझे पढ़ाना चाहते हो पहले पारे से नासरा ना पढ़ाओ, दूसरे पारे से नासरा ना पढ़ाओ, तीसरे पारे से ना पढ़ाओ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल कादिर तुम्हारी बारगाह में 17 पारे हिफ्ज करके आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कितने पारे? 17 पारे हिफ्ज करके आया है अब्दुल कादिर। बेटा इससे पहले कहीं पढ़ते थे? बोले नहीं, मदरसा गया नहीं। मस्जिद में पढ़े होंगे जैसे बहापुर में होती है पढ़ाई मस्जिद में? बोले नहीं, कभी मस्जिद भी नहीं गया पढ़ने के लिए। फिर 17 पारे हिफ्ज किए कहां? इतने लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछो बताओ तुम्हारा भी कोई बेटा बच्चा ऐसा है जिसने मदरसे में पहले दिन जाकर के ये कहा हो कि मैं 17 पारों या इख्तिलाफ रिवायत 15 पारों का हाफिज कुरान बताओ? ये जवाब देंगे हम खुद हाफिज हैं। लेकिन ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा बच्चा ये कह दे कि मैं 15 पारों का 17 पारों का बगैर किसी के पढ़े हाफिज कुरान हो गया। फिर इनसे पूछो तुम तो इमाम हो, क्या ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं? तो ये जवाब देंगे नहीं हमारे लिए मुमकिन नहीं, हम नौकर हैं। लेकिन हमारे आकाओं ने ऐसा जरूर किया। तभी तो आला हज़रत कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रसा, बोल वाले मेरी सरकारों के। वाह 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 वाह। पढ़े कहां पर हो ये तो बता दो। अल्लाह की कसम जवाब दिया गया, सुनो अगर पूछना चाहते हो न मदरसा गया, न मस्जिद गया, न मकतब गया, न उस्ताद के पास गया, न मुअल्लिम के पास गया, न तालीम के पास गया, न पढ़ाने वाले के पास गया, कहां गए? जवाब दिया था 17 पारों को मां के पेट में हिफ्ज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के पेट में 17 पारों को हिफ्ज कर लिया। अब भी लोग कहेंगे कि नबी और उम्मती बराबर होते नहीं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब भी लोग ये कहेंगे कि सब बराबर होते हैं। अब भी लोग ये कहेंगे कि इबादत की वजह से हजरात एक आम सा कोई भी शख्स हजरात एक वली या एक नबी के मर्तबे को पहुंच सकता है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमेशा ख्याल रखना कुछ वो होते हैं जो अल्लाह की बारगाह से हिदायत याफ्ता होते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके जरिए से अल्लाह हमें दौलत ईमान अता फरमाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्याल रखना बराबर नहीं हो सकते जब दर्जात रसूलों में रखे गए हैं। तिलकर गुस्ल फग़लना बाज़हुम अला बाज़, तो आम लोगों में भी तो दर्जात रखे गए होंगे। और अगर इसी वाक़े को रोक दो तो उलमा से पूछो, इन्होंने तसव्वुफ की किताबें पढ़ी होंगी, सूफिया किराम की जिंदगी का इन्होंने मुताला किया होगा। एक ज़माने में रूए ज़मीन पर सिर्फ एक ही गौस होता है जी। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक गौस। उसके अलावा और बहुत से वली होते हैं जिनमें अजियात भी होते हैं, अत्किया भी होते हैं, अस्फिया भी होते हैं, अब्दाल भी होते हैं। हज़रात औलिया की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन एक ज़माने में अल्लाह का एक ही गौस होता है, वो तमाम वलियों का सरदार होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ज़माने में एक गौस और वो तमाम वलियों का सरदार। अब जुमला जहनों में फिट करना, दिमागों में उतारने की कोशिश करना। बहापुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, एक ज़माने में एक गौस तमाम वलियों का सरदार। और अल्लाह ने अब्दुल कादिर को गौस भी नहीं बल्कि गौसे आजम बना करके पैदा फरमाया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ अब्दुल कादिर सुनो, तुम्हारे लिए ज़माने की कैद नहीं, तुम्हारे लिए वक्त की कैद नहीं, तुम्हारे लिए किसी भी तरह के ज़माने को मुक़य्यद नहीं किया गया। अब्दुल कादिर सुनो, क़यामत तक के लिए तुम्हें वलियों का सरदार बना दिया गया। वाह 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 वाह। क़यामत तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात स्टेज की रौनकों में इजाफा हुआ। कारी निज़ामुद्दीन साहब एडवोकेट, मरहबा, इस्तक़बाल है, खैर मक़दम, तशरीफ रखिए हज़रात। अल्लाह ने गौसे पाक को तो क़यामत तक के वलियों का सरदार बनाया। गौसे आज़म क़यामत तक जितने वली पैदा होंगे तमाम वलियों का सरदार बनाकर
अगर अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया तो अब्दुल कादिर है। 17 पारे माँ के पेट में हिफ्ज किए, याद हो गए। अब आप कहेंगे ये तो बचपने का मामला है, लेकिन सुनो माँ के पेट की करामत। दरवाजे पर आया मांगने वाला फकीर, आकर के सलाम किया, बड़ा मशहूर वाकया। आकर सलाम किया, हजरत सलाम किया, और जब सलाम किया अब्दुल कादिर हालत बचपन में घर में मौजूद थे। फकीर ने सलाम एक दफा किया, अब्दुल कादिर ने जवाब 2 दफा दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। एक सलाम का एक ही तो जवाब होता है, लेकिन सलाम एक जवाब 2। फकीर ने सुना, महवे हैरत रह गया, आगे बढ़ा। आए बच्चे तुझे पता नहीं है कि जब सलाम एक होता है तो जवाब भी एक ही दिया जाता है। मैंने सलाम एक दिया, जवाब भी तुम्हें एक दिया जाना, तुम्हें एक देना चाहिए था, लेकिन जवाब तुमने एक नहीं दिया, बल्कि तुमने जवाब 2 दिए। आखिर वजह क्या है? बड़े संजीदा लगते हो, चेहरे से लग रहा है कि सितारा बुलंदी उरूज पर है। हज़रात देखने के बाद महसूस हो रहा है कि मामूली बच्चे नहीं हो, वैसे भी सादाते किराम के खानदान से हो। ऐ अब्दुल कादिर एक बात तो बताओ, सलाम एक होता है तो फिर जवाब भी तो एक ही होता है। अब्दुल कादिर कहते हैं हम कभी उधार बाकी नहीं रखते। जी 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 वाह 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 वाह। उधार बाकी नहीं रखते। इस कोने वाले ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे भूखे हो या भूख हड़ताल पर बैठे हुए हो। थोड़ा सा मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम हम भूखे कैसे रह सकते हैं? सदका गरीब नवाज हमें मिल रहा है, सदका गौसे पाक हमें मिल रहा है, और हम तो सीना ठोक कर कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह की कसम हमें अपने ऊपर फख्र नहीं है, गौसे पाक की गुलामी पर फख्र है। बेशक बेशक हक बात। हमें अपने ऊपर नाज नहीं है। अल्लाह ने जो हमारी निस्बतें बुलंद की, और इतनी बुलंद की कि कहना पड़ता है अमल की मेरे असास क्या है, बचुस नदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। हजरात निस्बतें असीम है हमारी, हमें फख्र अपने जात पर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सरापा गुनहगार, लेकिन हाँ एक यकीन है, उस्ताद से ज़मान के अशार की शक्ल में मौलाना नसीबुर रहमान जी जी अता हो, जो हो सर को रसाई उनके दर तक, तो पहुंचे ताजे इज्जत अपने सर तक। वाह वाह वाह। न हो जिसमें तुम्हारा नाम शामिल, दुआएं जा नहीं सकती असर तक। अकीदे का शेर है, मामूली मत समझ लेना जी। न हो जिसमें तुम्हारा नाम शामिल, दुआएं जा नहीं सकती असर तक। और असर तक पहुंचने के लिए बताऊं रास्ता, वो भी चलो सज्जिदी सरकार आला हज़रत से पूछते हैं। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा, और हम नीचे हैं लेकिन हमें ये यकीन है क्या कबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। हम कमजोर हैं लेकिन निस्बतें ताकतवर है। जी जी हम नीचे हैं, निस्बतें ऊंची हैं। अल्लाह ने हज़रात ये एहसास हमें अता फरमाया कि गौस दिया लाजवाब, कुतुब दिया लाजवाब, इमाम दिया लाजवाब, शहीद दिया लाजवाब, और नबी अता किया तो वो भी लाजवाब। ये अल्लाह की कसम हमारी खुसूसियत कि जिसका एतराफ खुद कुरान ने किया, कुंतुम खैरा उम्मा, इससे बेहतर मामला और क्या होगा। आगे बढ़िए जी। 17 पारे हिफ्ज़ किए माँ के पेट में, लेकिन जब फकीर ने आकर के सलाम किया, सलाम एक जवाब 2। फकीर ने कहा था एक सलाम 2 जवाब कैसे? अब्दुल कादिर कहते हैं सुनो, अल्लाह वाले मुस्तफा के घराने वाले कभी किसी का उधार बाकी नहीं रखते। तुमने सलाम एक अब किया है, लेकिन तुम्हें याद नहीं, हमें तुम्हारा एक दफा का सलाम और भी याद है। कब का? अब सुनो अब्दुल कादिर की ज़बानी, एक दफा और आए तो तुम हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए, कब आया था? अब्दुल कादिर कहते हैं तुम भूल गए, हम नहीं भूले। जी। जो दुनिया में नहीं भूलते वो मैदान आखिरत में कैसे भूलेंगे? यही तो यकीन और भरोसा है हमें, यही तो एतमाद है। हज़रात इसी चीज के ऊपर तो अल्लाह का शुक्र है हम तकिया और ईमान रखते हैं। हज़रात अब्दुल कादिर कहते हैं सुनो तुम भूल गए, मैं नहीं भूला। एक
एक दफा और आए थे तुम मेरे दरवाजे पर, तुमने आकर के सलाम किया, मेरी माँ घर में मौजूद थी, माँ ने सतर की वजह से, पर्दे की वजह से जवाब नहीं दिया, क्योंकि औरत की आवाज भी तो औरत होती है, औरत की आवाज भी तो पर्दा होती है। अब्दुल कादिर कहते हैं मेरी माँ ने पर्दे की वजह से जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी माँ के पेट में मौजूद था, मैंने सुन लिया तुम्हारा सलाम। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने सुना हो तो बताओ, आज तक किसी को याद हो माँ का कदम रखना भी तो बताओ जी। लेकिन अब्दुल कादिर कहते हैं ऐ माँ, मैंने तो तुम्हारे पेट में रहते हुए एक दफा तुम्हें बिच्छू से भी बचाया। हाय हाय, वाह वाह वाह। कौन कहता है? अब्दुल कादिर कहते हैं, अल्लाह की कसम सुनो, अब्दुल कादिर कहते हैं तुमने आकर के सलाम किया था, मेरे घर से जवाब नहीं मिला, और मैंने जवाब माँ के पेट से इसलिए नहीं दिया कि अगर जवाब दे दिया कि तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ खौफ ज़दा ना हो जाए, डर ना जाए, मेरी माँ घबरा ना जाए। माँ को डराना भी नहीं था, और मुझे ये भी पता था कि आने वाले वक्त में मेरे दरवाजे पर तुम दोबारा भी आओगे, हाय हाय, वाह वाह, दोबारा भी आओगे। रख लिया गया। आज जब तुम दरवाजे पर आकर के सलाम कर रहे हो, सुनो, एक जवाब अब का है, एक जवाब उस वक्त का है जब मैं आप अपनी माँ के शिकम में मौजूद था। पता चल गया जिसकी फजीलतों का माँ के शिकम में आलम ये है, अल्लाह की कसम अल्लाह ने उसे कैसे मनाकिब व फजाइल से नवाजा हुआ। बेशक हक बात। वाकयात अगर बयान किए जाने लगे तो रात खत्म हो जाए, ना करामात गौसे पाक खत्म हो, अल्लाह की कसम न वाक़यात गौसे पाक खत्म हो, न फसाइल गौसे पाक खत्म हो, न मनाक़िब गौसे पाक खत्म हो। और खत्म होंगे कैसे? अब्दुल कादिर नाम है, अगर सज्जिदी सरकार आला हज़रत से पूछो तो वो कहते हैं बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, ज़ाहिर भी है अब्दुल कादिर। हाय हाय, वाह वाह वाह। मौलाना आले नबी साहब एक शेर पर मैंने तवज्जो की, इसमें मुफ्ती शरा भी है, कासी मिल्लत भी है। वाह 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 वाह। करामतें बयान करते हैं, करामतें इल्म की खुसूसियात बयान नहीं करते। उलमा फरमाते हैं गौसे पाक के जमाने में गौसे पाक जैसा कोई दूसरा आलिम नहीं था। हाय हाय, वाह वाह वाह। सुना दो एक वाकया, मुफ्ती शरा भी है, कासी मिल्लत भी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह कह दो जरा, सुनाऊं? गौसे पाक की हयात ज़ाहिरी में एक शख्स, उसने दिल में इरादा कर लिया कि अल्लाह ने मुझे अगर मौका दिया तो ऐसी इबादत करूंगा कि जिस वक्त में मैं इबादत करूंगा उस वक्त में रूए जमीन पर उस इबादत को कोई दूसरा नहीं कर रहा होगा। हाय हाय, और अगर कोई कर रहा हो तो फिर मेरी बीवी को 3 तलाक है। हाय, तवज्जो से सुनना, बिलखुसूस उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर ऐसा हो तो मेरी बीवी को ऐसी इबादत करूंगा कि जो इबादत मैं करूं उस वक्त में रूए जमीन पर कोई भी शख्स वो इबादत नहीं कर रहा होगा। ऐसी इबादत करूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो मेरी बीवी को तलाक मुगल्लज़, मेरी बीवी को 3 तलाक़ें। वो शख्स तक कह बैठा, अब परेशान करे तो क्या करे? अगर नमाज पढ़ेगा तो दुनिया में कोई ना कोई तो नमाज पढ़ ही रहा होगा। तवज्जो रखना, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई ना कोई तो नमाज पढ़ ही रहा होगा। रूए ज़मीन पर एक वक्त पर एक नमाजी नहीं होता, सैकड़ों हजारों लाखों नमाजी होते हैं। अगर रोजा रखा तो एक दिन में रोजेदार भी तो बहुत होते हैं, यहाँ नहीं होंगे तो किसी और मुल्क में होंगे। बेशक बेशक हक बात। कोई भी हिस्सा ऐसा खाली नहीं होगा कि अगर रोजा रखे तो दूसरा कोई रोजा रखने वाला मौजूद ना हो। अगर ज़कात देता तो ज़कात देने वाला ऐसा नहीं कि जिस वक्त वो दे सिर्फ वो दे, बाकी कोई दूसरा पूरी दुनिया में ना दे रहा हो। अब करे तो क्या करे? माँ बाप के हुकूक अदा करे तो उससे ज्यादा फरमाबरदार कोई ना कोई रूए जमीन पर उस जमाने में अल्लाह का दूसरा बंदा भी तो मौजूद होगा जो माँ बाप का फरमाबरदार होगा। करे तो करे क्या? उलमा के पास गया, इस्तिफ्ता लेकर के बचाओ वरना मेरी बीवी को तलाक हो जाएगी, कह बैठा। अचानक जज्बात में आकर के जुमले निकल गए, अब सोच रहा हूँ होगा क्या? जमाने में रुसवाई हो जाएगी, दुनिया कहेगी देखो कितना कमअक्ल था, जानबूझ करके बीवी को तलाक दे दी। क्या जवाब दूंगा? दुनिया वालों को इज्जत का जनासा निकल जाएगा।
बचाने वाला कोई भी तो नहीं होगा। कौन सी ऐसी इबादत करूं कि जिस वक्त मैं करूं रुए जमीन पर कोई दूसरा उस इबादत को ना कर रहा हो। अल्लाह की कसम परेशान। इस्तिफ्ता गया, मुफ्ती गए हजरात, नसरों को झुका लिया, हजरात पढ़े लिखे उलमा के पास फतवा पहुंचा। अल्लाह की कसम कोई जवाब देने वाला नहीं था। ऐसे दबे कि कोई नसर ऊपर उठाने के लिए तैयार नहीं। आखिर में फतवा पहुंचा गौसे पाक के पास। हाय वाह वाह वाह, गौसे पाक के पास। मुफ्ती शराबी है, कासी मिल्लत भी है। मुफ्ती शराबी है, कासी मिल्लत भी है और इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। बेशक, वाह वाह। फतवा पहुंचा। अब्दुल कादिर कहते हैं घबराओ मत, इंशाअल्लाह बीवी को तलाक नहीं होगी। वाह, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर इतने अच्छे जुमलों पर गौसे पाक के इल्म पर नारा नहीं लगा तो कब नारा लगेगा? पूछो गौस से जाकर के। हम तो मदरसे तक बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेजते। गौसे पाक ने तो जीलान को छोड़ करके बगदाद का सफर किया था। हम तो पेट भर करके खाना खाने के बाद बच्चों को नहीं पढ़ाते। गौसे पाक ने तो हजरात दरख्तों के पत्ते खाने के बाद इल्म हासिल किया था। हम तो हजरात मुर्ग मुसल्लम खाने के बाद उलूमे दीनिया हासिल नहीं करते। गौसे पाक ने तो अल्लाह की कसम कई कई दिन का फाका करने के बाद इल्म हासिल किया है। अब बताओ, अब भी सीना ठोक करके कहोगी कि हम गौस के गुलाम। जो गौस का गुलाम होगा वो पैगामाते गौस से भी मोहब्बत करेगा। बेशक, हक बात। पैगामाते गौस से भी मोहब्बत करेगा जो गौस का गुलाम होगा। अब्दुल कादिर कहते हैं तलाक नहीं होगी सरकार। बगैर दलील के दावा भी तो बातिल होता है जी। बगैर दलील के दावा बातिल होता है। पहले दावा तो बता, दावा तो कर दिया, दलील तो दे दो। बता तो दो कि मेरी बीवी तलाक से बचेगी कैसे? कौन सी इबादत है कि जिसे मैं कर लूं और रुए जमीन पर उस वक्त में कोई दूसरा ना कर रहा हो, उस वक्त में वो इबादत ना हो रही हो। पूरी दुनिया के अंदर अगर मैं करूं तो सिर्फ मैं करूं, दूसरा कोई करने वाला ना हो। अब्दुल कादिर का जवाब सुनो और दिल में खुश हो जाना कि अल्लाह ने हमें पीर भी दिया तो गौसे आजम वाह 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 वाह। पीर बहुत होंगे लेकिन वो जब भी मुरीद करेंगे यही कहेंगे कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथों में दिया। हाय वाह वाह वाह। अच्छा, यहाँ पर एक मकूला और सुन। कारी निजामुद्दीन साहब, मौलाना हकीकत साहब गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरा हाथ मेरे मुरीदों के ऊपर उसी तरह से है जैसे जमीन की पस्ती के ऊपर आसमान की बुलंदी। वाह वाह वाह। जैसे जमीन की पस्ती के ऊपर आसमान की। अब बताओ, आसमान रुए जमीन पर कहां नहीं है? जी। समंदर के ऊपर आसमान, पहाड़ों के ऊपर आसमान, झरनों के ऊपर आसमान, आबशारों के ऊपर आसमान, जरखे जमीन पर आसमान। हजरात मोहतरम, जहां से कुछ पैदा ना हो, बंजर जमीन के ऊपर आसमान। बताओ कौन सा खित्ता जमीन ऐसा है जहां पर हजरात किसी भी तरह का आसमान मौजूद ना हो? अरे जब जमीन के ऊपर आसमान मौजूद है तो फिर अल्लाह की कसम हमारे ऊपर भी गौसे पाक का दस्ते शफकत मौजूद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कहो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बन जाते। वाह 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 वाह। अब कहो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बन जा तेरा। और अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो सुनो। जी जी जी। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। वाह 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 वाह। दर से सग, सग से है मुझको निस्बत और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह वाह वाह। अब अगला शेर सुनाऊंगा। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहब क़िबला तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हजरत, खैर मकदम है, इस्तिक़बाल है हजरत का। अहले स्टेज की जानिब से, सबकी जानिब। कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी रख दीजिए। कहो सुभान अल्लाह।
समझ में आ रहा? क्या दवे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अगला मिसरा बाद में, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अब इन निस्बतों का असर क्या है वो भी तो सुने। इन निस्बतों का असर ये है कि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। मुफ्ती साहब से पूछो क्या ये मुकय्यद है? मुफ्ती साहब कहेंगे नहीं, मुकय्यद नहीं है, मुतलक है। मामला ये है कि इस निशानी के न सग न दुनिया में मारे जाएंगे न आखिरत में मारे जाएंगे। तुम गौसे पाक के गुलाम हो ना, गौसे पाक के नाम लेवा, गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले। असर ये है कि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, और हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अच्छा, इस पट्टे का असर क्या होगा? जब पट्टा हो जाता है तो रजिस्ट्री हो गई, पट्टा हो गया तो मामला नाम दर्ज हो गया, पट्टा हो गया तो निशानी गले के अंदर आ गई, हश्र तक बाकी रहे। कहां? गले के अंदर, हश्र तक। आला हजरत का शेर सुनो, कहां तक बाकी रहे? हश्र तक। और अल्लाह की कसम, ये निशानी अगर हश्र तक पहुंच गई तो फिर कहना पड़ेगा, कहो सुभान अल्लाह। सुनाओ, इसको अखलाको वफा शान ना जाने देंगे, हम मुसलमान है ईमान ना जाने देंगे, और लाखों तूफान चले, सैकड़ों आंधी आए, इज्जत और असबते कुरान ना जाने देंगे, और कोई सुन्नी भला दोसक की तरफ क्यों जाए? वाह 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 वाह। सुन्नी भला दोसक की तरफ क्यों जाए? गौसो ख्वाजा और रजा खान ना जाने देंगे। वाह वाह वाह। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अब सुन लो, अब्दुल कादिर इरशाद फरमाते हैं तलाक नहीं होगी। सरकार दावा कर दिया, दलील भी तो पेश करो। मुफ्ती ये वक्त, उनके जमाने में उससे बड़ा कोई, उनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं, उनके जमाने में उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं, उनके जमाने में उनसे बड़ा कोई फकीह नहीं। हजरत शेख हम्माद के पास जब उलूम तरीक़त सीखने के लिए गए थे ना अब्दुल कादिर, तो आपने बर्जस्ता कहा था, तू तो फकीह है, फकीह, तू तरीक़त सीखने के लिए आया है। अब्दुल कादिर ने कहा था, हाँ हुजूर, गुलामी में ले लीजिए, गुलामी में ले लीजिए। और जब ये कहा गया गुलामी में ले लीजिए, तो हजरत शेख हम्माद कई दिन तक हजरत अब्दुल कादिर को डांटते रहे। आते थे वो, आप असियतें देते थे शेख हम्माद। अब जो उनके खादिमीन थे उन्होंने सोचा, जब हमारे शेख डांट रहे हैं तो हम भी तो डांट सकते जी। अब तवज्जो करना जी। कभी कभी खादिम भी पीर बनने की कोशिश करते हैं जी। ये जो खादिम होते हैं ना, कभी कभी ये भी पीर बनने की कोशिश करते हैं हजरात। कभी कभी इनसे गलती हो जाती। इन्होंने सोचा जब शेख हम्माद डांट रहे हैं तो चलो हम भी डांट दे। एक दिन किसी ने भरे मजमे में अब्दुल कादिर के बारे में कुछ कह दिया, शेख हम्माद को जलाल आया, और आप बर्जस्ता कहते हैं, ओ कुत्तों सुनो, तुम में कोई भी ऐसा नहीं जो अब्दुल कादिर के बराबर हो। किसने कहा? शेख हम्माद ने, जो इल्मे तरीक़त में आपके उस्ताद है। काहे में? इल्मे तरीक़त में। बोलते रहो दौड़ा दौड़ा। तुम तो इल्मे कुरानी पढ़ा लीजिए, वही काफी। बच्चों को पढ़ाएंगे। कारी रहीम साहब कहाँ गए? ये बैठे है नहीं? देखें बेचारे मेहनत कर रहे हैं। 4 बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया, 4 बच्चों को बनाया ना। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात, 4 बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आसानियां पैदा कीजिए इनके लिए। मस्जिद में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पढ़ाने ना मस्जिद में जी। अब उलमा से पूछो कि मस्जिद में पढ़ाना कब जायज़, या किस सूरत में रास्ता निकलता है। एक साहब का मेरे पास फोन आ गया, अब मैं मसला तो नहीं बताऊंगा, उलमा यहाँ पर मौजूद है, बात को थोड़ा सा इशारतन आगे लेकर के जाना चाह रहा हूँ। इनका साथ दो, मदरसा तामीर करवाओ। हज़रात, मेरा यकीन ये कहता है, आज अगर तुमने रसूलुल्लाह का घर बनाया तो अगर सरकार की बख्शिशो सिफारिश हो गई तो इंशाअल्लाह आज मदरसा बनाने के बदले में मैदान महशर में तुम्हें जन्नत मिलेगी। मैदान महशर में तुम्हें जन्नत मिलेगी। दावा कर दिया, दलील दो। वाक़या याद है ना, क्या कहा था? ऐसी इबादत करूंगा कि उस वक्त में, उस जमाने में, उस दिन, उस लम्हे में
मेरी जैसी कोई दूसरी, मेरे जैसा कोई दूसरी इबादत नहीं कर रहा हो। अगर ऐसी इबादत कोई दूसरा कर रहा हो तो मेरी बीवी को तलाक। अब तलाक से बचे तो कैसे बचे? इस्तिफ्ता पहुंचा कहां? अब्दुल कादिर के पास। और जब अब्दुल कादिर के पास पहुंचा तो आप कहते हैं मुबारक हो जा, तुझे तो तेरी बीवी को तलाक नहीं होगी। सरकार बताओ तो सही, दावा कर दिया, दलील भी दे दो। अब्दुल कादिर कहते हैं जा हज कर ले। हाय हाय वाह वाह। अब आप कहेंगे हज करने वाले भी तो बहुत से लोग होते हैं। जवाब सुनो, अब्दुल कादिर कहते हैं हज कर, और जिस वक्त में हज करे जब तवाफे काबा हो रहा हो तो सबको रोक देना, अकेला कर लेना। हाय हाय वाह वाह। सबको रोक देना, चंद लम्हों के लिए अकेला कर लेना, क्योंकि तवाफे काबा करना इबादत है और वो इबादत सिर्फ काबे के इर्द गिर्द हो सकती है, बेशक बेशक बेशक। बाकी किसी जगह पर नहीं हो सकती। अल्लाह की कसम अब्दुल कादिर के न इल्म का जवाब है हजरत मोहतरम, न उलूम साहिरिया का जवाब, न उलूम बातिना का जवाब। अब्दुल कादिर तो अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर के बारे में आला हजरत कहते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, साहिर भी है अब्दुल कादिर। और आगे कहा गया था कासिम मुफ्ती शराबी है, कासी मिल्लत भी है, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। वाह वाह।